महाभारत के युद्ध को हम सब जानते ही हैं कि कितना बड़ा युद्ध था। यह युद्ध मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 14, इसका मतलब यह हिंदू कैलेंडर का 9वां महीना होता है, को प्रारंभ हुआ था, जो लगातार 18 दिनों तक चला था। हमारे शास्त्रों में 4 वेद है, यह तो हम सभी को पता है, लेकिन शास्त्रों में ही महाभारत को 5वां वेद भी कहा गया है। इसके रचयिता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास थे। महर्षि वेदव्यास ने इस ग्रंथ के बारे में स्वयं ही कहा था कि यन्ने हस्ति न कुतरचित, अर्थात जिस विषय की चर्चा इस ग्रंथ में नहीं है उसकी चर्चा कहीं भी नहीं है। वेदव्यास जी के बारे में मैं किसी और दिन चर्चा करूंगा। अभी मैं आप लोगों के साथ महाभारत युद्ध से संबंधित कुछ रहस्य है जिनकी जानकारी सभी को नहीं है। तो चलिए मेरे साथ इन रहस्यों से पर्दा उठाने का वक्त हो गया है। हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई युद्ध हुआ है या होता है तो दोनों पक्ष की तरफ से युद्ध में शामिल होने वाले योद्धाओं को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। युद्ध समाप्ति के पश्चात सबके हृदय में एक ही प्रश्न जरूर उभर कर सामने आता है कि युद्ध में कितने योद्धा मरे और कितने योद्धा बच गए। कुछ ऐसा ही प्रश्न महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात हस्तिनापुर के महाराज और कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के हृदय में भी उठे थे। अपने हृदय में उठे प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए उन्होंने अपने भतीजे ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर को अपने समक्ष बुलाया और पूछा, इस महाभारत के युद्ध में कितने योद्धा मारे गए, इनकी संख्या कितनी थी और कितने योद्धा इस युद्ध में बच गए। पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, इस युद्ध में 1,66,20,000 वीर योद्धाओं ने अपने प्राणों से हाथ धोया है। इसके अलावा 24,165 वीर योद्धाओं का तो कुछ पता ही नहीं चला कि उनका क्या हुआ, वे कहाँ गए, अर्थात वे लापता है। युधिष्ठिर ने आगे कहा, महाराज, जो वीर योद्धा क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मारे गए वे ब्रह्मलोक में गए हैं। जो योद्धा भागते हुए मारे गए हैं वे यक्षलोक में गए हैं, और जो वीर योद्धा ईमानदारी से लगते हुए मारे गए हैं उन सभी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। पांडुपुत्र युधिष्ठिर का इतनी सत्यता और सटीक जवाब सुनकर महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण तुम्हें यह सारी बातें का ज्ञान है। युधिष्ठिर ने कहा, जब हम 5 भाई वनवास को गए थे वही देवर्षि लोमश ने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। मेरे भी मन में इस युद्ध के पश्चात यह प्रश्न उठा था, जिसके समाधान के लिए मैंने दिव्य दृष्टि की मदद से यह गुप्त बातें पता की है। दोस्तों, अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब 1,66,20,000 योद्धा मारे गए थे और 24,165 योद्धा लापता हो गए थे, तो इस युद्ध में कितने योद्धा जीवित बचे थे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 18 दिनों तक चलने वाला इस युद्ध में कुल 18 ही योद्धा बचे थे। जी हाँ, महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से लड़ने वाले योद्धाओं में बस 3 योद्धा ही बचे थे, जिनके नाम थे कृतवर्मा। ये कौरवों की तरफ से लड़े थे, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। इनके मस्तक पर एक मणि था जो कि उन्हें दानवों, दैत्यों, शत्रुओं, व्याधियों और नागों आदि से बचाती थी। यही कारण था कि उन्हें कोई मार नहीं सकता था। पांडवों की तरफ से लड़ने वाले योद्धाओं में 15 योद्धा ही जीवित बचे थे, जिनमें 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव थे।